करेण वीणां परिवादयन्तीं तथा जपन्तीमपरेण मालां मरालपृष्ठां संसन्निविष्टां सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में शीश झुकाते हुए सभी श्रोता बंधुओं को प्रणाम करते हुए अपने इस तृतीय स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण के 18वें भाग में हम आपके साथ भगवान गोविंद के चरणों में को बारंबार प्रणाम करते हुए इस प्रकार से बड़ा उपदेश श्री सुखदेव जी महाराज ने दिया। इस भागवत में 10 लक्षणों का निरूपण किया। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर कथा ईशान कथा निरोध मुक्ति और आश्रय। प्रथम और द्वितीय स्कंद में तो श्रोता और वक्ता के अधिकार का निरूपण किया गया है। तृतीय स्कंद में सर्ग का वर्णन किया गया है, जो आज हम आपके बीच में लेकर प्रस्तुत हैं। एक बार प्रेम से बोलो गोविंद नारायण भगवान की जय। तो आज विदुर चरित्र की हम चर्चा करेंगे। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज श्री विदुर जी का चरित्र हमें सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं, यदा तु राजा स्वसुतानुसाधून् यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पुष्णन् धर्मेण विनस्तदृष्टिः भ्रातुर्यभिष्टा ससुतान् विधुबन्धून् प्रवेशलाक्षा भवने ददा। जिस समय राजा धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो चुके थे, अंधे तो वह बचपन से ही थे, बाहर की आंखें तो पहले से ही फूटी हुई थी, पर पुत्र के मोह में इतना मोह छा गया कि भीतर की आंखें भी बंद हो गई। ज्ञान विराग नयन उरगारी, अर्थात ज्ञान वैराग्य के जो दूसरे नेत्र हैं वह भी आज नष्ट हो गए। राजा धृतराष्ट्र अधर्म का पोषण कर रहे हैं, अधर्म का आश्रय ले रहे हैं, इसलिए उनके विवेक के नेत्र भी नष्ट हो गए। श्री विदुर जी महाराज ने समझाने का प्रयास किया। विदुर जी महाराज धर्मावतार हैं, श्री युधिष्ठिर जी महाराज भी धर्मावतार हैं। कौरव पक्ष में विदुर के रूप में धर्म है, पांडव पक्ष में युधिष्ठिर के रूप में धर्म है। दोनों की ओर धर्म है, पर अंतर क्या है? फिर पांडव विजयी क्यों हुए और कौरवों का पराभव क्यों हुआ? क्योंकि कौरवों के पक्ष में जो धर्म है उसकी विडंबना यह है कि कौरव जैसा चाहते हैं विदुर जी को वैसा करना पड़ेगा। विदुर जी धर्म का रास्ता दिखाते हैं, समझाते हैं, पर ना कोई मानने वाला है ना कोई चलने वाला है। दुर्योधन आदि चाहते हैं कि विदुर हमारे अनुसार चले, न कि हम विदुर के अनुसार नहीं चलें। तो भैया धर्म तब हमारी रक्षा करेगा जब धर्म के अनुसार हम चलेंगे। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की पहले आप रक्षा कीजिए, तब धर्म आपकी रक्षा करेगा। माता जानकी पंचवटी में थी और साधु वेश बनाकर रावण जब आया भिक्षा मांगी तो किशोरी जी ने सोचा क्या किया जाए। मेरे देवर जी कह रहे हैं कि ये निशाचरों की माया समझ में नहीं आती। मां यहां से बाहर
मत निकलना, रेखा का उल्लंघन न करना। और ये साधु कह रहा है कि मैं बंधी भिक्षा नहीं लूंगा, रेखा से बाहर आकर मुझे भिक्षा दो। यदि मैंने भिक्षा नहीं दी तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। गृहस्थ के घर से कोई भिक्षुक बिना कुछ लिए चला जाए, चलो मुझे तो अपने धर्म की रक्षा करनी ही चाहिए। और रेखा का उल्लंघन करके जैसे ही भिक्षा दी, रावण तो हरण करके ले गया। किसी ने किशोरी जी से शंका की, आपने तो धर्म की रक्षा की, अब आपकी रक्षा कौन करेगा? किशोरी जी ने समाधान दिया, जिस धर्म की रक्षा मैंने की है वही धर्म मेरी रक्षा करेगा। और उसी धर्म रक्षा के बल पर लंकेश्वर को भी किशोरी जी उसी के घर में बैठकर ललकार रही है, ये धर्म रक्षा का बल। जिस रावण के बल से सारा जगत कांपता था, किशोरी जी उसे तिनका दिखाकर ललकार रही कि तेरी औकात मेरे सामने तिनके के समान है, क्योंकि मैंने अपने धर्म का पालन किया है। पांडव पक्ष में महाराज युधिष्ठिर के रूप में जो धर्म है, धर्मराज जो कहते हैं, पांडव आंख मूंद कर उसे मानते हैं। धर्मराज की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला पांडवों में कोई नहीं, पर कौरव पक्ष में धर्म की बात कोई सुनने वाला नहीं। विदुर जी चिल्ला चिल्ला कर परेशान हो गए। यही कारण था कि कौरव मारे गए और धर्म के आश्रित पांडवों की रक्षा हुई। यतो धर्मस्ततो जयः। विदुर जी ने एक बार धृतराष्ट्र को बहुत समझाया, महाराज ये जो आपका बेटा दुर्योधन है ना, जिसके मोह में आप इतने अंधे हो रहे हैं, ये मूर्तिमान कलयुग है। और नीति कहती है कि भाई हाथ में यदि कोई खतरनाक फोड़ा हो जाए, किसी भी प्रकार से ठीक होने वाला नहीं हो, और डॉक्टर साहब कहते हैं हाथ कटवा दो तो बच जाओगे, तो बुद्धिमानी इसी में है कि संपूर्ण शरीर की रक्षा के लिए एक अंग को काट दो। कोई भी काटना नहीं चाहेगा अपना हाथ, पर परिस्थिति आ जाए तो काटना ही पड़ेगा। एक के त्यागने से अनेकों का हित हो, तो एक को निकाल देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। दुर्योधन यदि आपकी आज्ञा का उल्लंघन करता है और इसके कारण महाभारत का समर पैदा होता है, तो निकाल दो इस दुर्योधन को। दुर्योधन ने सुना तो आग बबूला हो गया और दरबार में ही आकर विदुर जी को बुरी तरह डांटना फटकारना प्रारंभ कर दिया। अय दासी पुत्र, तेरी ये औकात, हमारे टुकड़ों पर पलने वाला आज हमें ही घर से निकलवा रहा है। कैन मंत्रोपजुहावजिह्याम दास्याः सुतम यदि बलिस्नेह पुष्टा। हमारे टुकड़ा खाने वाला हमारे पिता को हमारे विरुद्ध भड़का रहा है, भगाओ इसे यहां से। विदुर जी समझ गए कि वाह, दुर्योधन इतना सब कह रहा है और धृतराष्ट्र महाराज चुपचाप मौन बैठे हैं। इसका मतलब इन्हें भी हमारे परामर्श की आवश्यकता नहीं है। सचिव जब चाटुकार हो जाए तो समझ लो कि अब राजा के पतन में विलंब नहीं है। डॉक्टर साहब मरीज की रुचि के अनुसार मीठी मीठी बातें करने लगे तो समझ लो कि बीमारी मिटने वाली नहीं है। गुरुदेव चेला का रुख देखकर हां में हां मिलाने लग जाएं तो समझ लो चेला का कभी कल्याण नहीं हो सकता। सचिव, वैद्य और गुरु तीनों को जिसमें हित दिखाई पड़े वही कहना चाहिए। यदि वह मुंह देखी
ठुकुर सुहाती करने लगे तो निश्चित रूप से तीनों का हित नहीं। विदुर जी समझ गए कि हमारे परामर्श की आवश्यकता नहीं रह गई है, अब हमें चलना चाहिए। तो सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बुअलहि भया आस, राज धर्म तनु तीन करी हो ही बेगही नास। स्वयं धनुर्धरि विद्या निधाय मायाम गतव्यतो याद रूमन्ययानः, सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजाह्या तीर्थ पदाह पदानी। श्री विदुर जी महाराज ने अपने धनुष बाण सब देहरी पर दरवाजे पर रख दिए। अब धनुष बाण क्यों दरवाजे पर रख दिए? इसलिए रख दिए कि यदि लेके साथ में जाऊंगा तो कहीं कौरव के ये ना समझ बैठे कि शायद शत्रुओं से मिलने जा रहे हैं। इसलिए धनुष बाण दरवाजे पर रखकर कह दिया कि हम तो अब निष्पक्ष होकर जा रहे हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन, ये केवल विदुर जी नहीं जा रहे, निर्गतः कैरव पूर्ण लब्धो, मानो आज कौरवों का समस्त पूर्ण ही उन्हें छोड़कर जा रहा हो। जब तक निशाचरों में, राक्षसों में श्री विभीषण जी लंका में रहे तब तक उन राक्षसों का हित रहा, और जैसे ही श्री विभीषण जी ने राक्षसों का परित्याग किया, श्री गोस्वामी जी ने संकेत दिया कि अपनी रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने संकेत दिया है, लिखा है, अस कहि चला विभीषण जबहि आयुहीन भय सब तबहि। अस कहि चला विभीषण जबहि आयुहीन भय सब तबहि। विभीषण ने लंका को त्यागा कि निशाचर आयुहीन हो गई। विदुर जी ने कौरवों का परित्याग किया तो आज कौरव भी पूर्णहीन हो गए। विदुर जी ने गृह त्याग किया और तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। तीर्थाटन करते करते बहुत समय बाद यमुना के तट पर जा रहे थे कि अचानक उद्धव जी से भेंट हो गई। कालेन तावद् मुनाप्येत्य तत्रोद्भवं भागवतं ददर्श। भगवान के परम प्रिय महाभागवत सखा श्री उद्धव जी से भेंट हुई। अरे भैया उद्धव बताओ कैसे हो आप, हालचाल होने लगी। अनेकानेक प्रश्न कर दिए भैया, उस महाभारत का क्या हुआ ये तो बताओ। मैं तो छोड़कर ही चला गया था, और द्वारिका में कौन कौन है, कैसे हैं हमारे प्यारे प्रभु, तो आनंद के साथ हैं ना। जब सभी की कुशलता के अनेक प्रश्न कर डाले तो उद्धव जी के नेत्र बंद हो गए। विदुर जी बोले, क्या हुआ भैया? भगवान के प्रेम में उद्धव जी की तो समाधि लगी जा रही है। जैसे तैसे विदुर ने उन्हें सावधान किया, तब उद्धव जी होश में आए। सान कैर भगवल्लोकान लोक पुनर्गाता। भगवान के ध्यान में उनके धाम को चले गए थे। लौट कर उद्धव जी पुनः अपने होश में आए, और तब उद्धव जी ने पूरा समाचार विस्तार से विदुर जी को सुनाया। महाराज विदुर, आपको कुछ नहीं मालूम? अरे महाभारत कब का संपन्न हो गया, पांडव जी विजयी हो गए, और गोविंद भी अपनी संपूर्ण लीला का संवरण करके परम धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय, बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की जय। धिक्कार है, जब तक प्रभु परम धाम पर रहे कोई उनके स्वरूप को समझ नहीं पाया। और सबसे अधिक धिक्कार तो हम यदुवंशियों के लिए है, जिनके साथ इतने निकट रहे,
परंतु जैसे मछलियों के बीच में चंद्रमा रहे, तो चंद्रमा को भी ये मछलियां चमकीली मछली मानती रहीं। चंद्रमा आज जब आकाश में चमका, तब अपने चंद्र से मिलने के लिए ये मछलियां उछलती हैं कि ये तो बड़ा महत्वपूर्ण है, हमारे बीच रहा, हम उसकी महत्ता को ही नहीं समझ पाई। समुद्र भी उमड़ता है, जब पूर्ण चंद्रमा को देखता है तो सागर में हिलोरें लगती उठती हैं। आज उसका महत्व समझ में आ रहा है। उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी जाते समय भगवान ने हमें दिव्य का ज्ञान प्रदान किया था और हमसे कहा था कि जब मैं हस्तिनापुर आया था तो विदुरानी ने कितना प्रीतिपूर्वक मेरा सम्मान स्वागत किया था, पर आज तक मैं विदुर जी को कुछ नहीं दे पाया। इसलिए मेरा ये तत्व ज्ञान जो तुम्हारे पास है, विदुर जी से जब भी तुम्हारी विदुर जी से भेंट हो तो यह ज्ञान उन्हें अवश्य प्रदान कर देना। इतना सुनते ही विदुर जी के नेत्र भर आए, गदगद होकर बोले कि वाह प्रभु वाह, हमारे घर के पवाने के लिए था ही क्या, सूखा बथुआ का साग खिला दिया। विदुरानी ने भावुकता में छिलके ही खिला दिए और भगवान उसके ही ऋणिया बन गए। परंतु विदुर जी का कंठ गदगद है। सारा जगत जिसे याद करता है, वह जाते जाते मुझ विदुर को याद करके गए। विदुर जी उद्धव जी से बोले, जल्दी बताओ मुझे मैत्रेय कहाँ मिलेंगे, मैं जानना चाहता हूं वह कौन सा ज्ञान प्रभु ने दिया है, मैं मैत्रेय जी से श्रवण करूंगा। श्री उद्धव जी बोले, तुम्हें हरिद्वार में गंगा के किनारे कहीं न कहीं मैत्रेय जी से भेंट हो जाएगी। बस इतना कहकर उद्धव जी तो बद्री विशाल की ओर चले और विदुर जी सीधे हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में गंगा तट पर भ्रमण करते करते मैत्रेय मुनि से भेंट हो गई। जो मैत्रेय मुनि से विदुर जी को देखा, उठकर खड़े हो गए और कहा, आओ विदुर जी महाराज, मैं तो कब से तुम्हारी राह देख रहा हूं, क्योंकि बड़ा भारी दायित्व तो प्रभु मेरे कंधों पर डाल गए हैं। विदुर जी तुरंत आए, मैत्रेय मुनि से भेंट की और कहा कि भगवान, मैं अब आपके सामने अपने कुछ प्रश्न रखना चाहता हूं, मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखम वान्यदुपारमो वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र योक्तम भगवान वंदेना। विदुर जी महाराज पूछते हैं, महाराज कृपा करके ये बताइए कि संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है, ऐसा कोई नहीं जिसे सुख की लालसा ना हो। कोई भोजन चाहता है, पर जरूरी नहीं कि सबको भोजन की इच्छा हो। कोई भोजन के नाम से भागता है। हर वस्तु कितनी प्रिय हो, कितनी भी अच्छी हो, पर किसी को अच्छी लगेगी, किसी को नहीं। कोई चाहेगा और कोई नहीं, पर ऐसा विश्व में कोई नहीं जो ये कहे कि मुझे सुख की इच्छा नहीं है। मानव मात्र सुखी होना चाहता है। सुखी होने के लिए दिन रात प्रयत्नशील भी है, मेहनत भी कर रहा है। हम जितनी भी भागम भाग कर रहे हैं, एक ही उद्देश्य है कि हम सुखी हो जाएं। पर हम देखते हैं कि जो सुखी होने का जितना प्रयत्न करता है, वह उतना ही दुख के दलदल में फंसता चला जाता है। सुखी कोई नहीं हो पा रहा। प्रश्न यह है कि यह जीव सुखी कैसे हो। कोई दलदल में गिर जाए तो ज्यों ज्यों निकलने के लिए हाथ पैर
फटकारेगा त्यों तो भीतर घुसता चला जाएगा। यही हालत हम लोगों की है। ये दुख के दलदल से सब सुखी होने के लिए निकलना चाहते हैं, परंतु ज्यों ज्यों निकलना चाहते हैं त्यों त्यों घुसते जा रहे हैं। पहले केवल झोपड़ी थी, तब चाहते थे कि एक कोठी हो जाए, कोठी बनी तो चाहने लगे कि गाड़ी हो जाए, गाड़ी हो गई तो चाहने लगे कि अपने नाम की एक बढ़िया फैक्ट्री लग जाए। ऐसे करते करते हमारा राजाओं जैसा वैभव हो गया। पर जब किसी ने पूछा कि कितने सुखी हो पाए, तो जहां का तहां महाराज, पहले तो कम से कम सवेरे सवेरे भोजन में 10 रोटी खाते थे, खूब खुराक थी, मस्ती से पड़े रहते थे। अब तो नींद की गोली खाते हैं, तब भी रात में नींद नहीं आती है। और खाने के नाम पर डॉक्टरों ने कह दिया कि दाल का पानी पियो, भोजन भी गया, नींद भी गई, जो सुख था और वह भी चला गया। सुखी कहां हो पाए, दिन रात चिंताओं के मारे नींद हराम हो गई। श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी महाराज आप साक्षात धर्म के अवतार हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न किया है विदुर जी। जगत में सुख है ही नहीं, जहां हम सुख ढूंढ रहे हैं वहां है ही नहीं। सुख तो हमारे भीतर है। जैसे एक प्यासा व्यक्ति पानी को खोज में निकला, लोग बताते गए आगे चले जाओ, सरोवर है, चलते चलते सरोवर के तट पर भी पहुंच गया। सरोवर में पानी भी बहुत था, पर विडंबना यह कि उसमें कोई जम गई, काई जम गई। कभी कभी आपने स्थिर जल में कोई जमते देखा होगा, इतनी काई कि परत लग गई कि पानी दिखाई ही नहीं पड़ता, ढक गया पूरा जल। अब प्यासा चारों तरफ देखता है, पानी की तो कहीं बूंद भी नहीं है, दूर दूर तक दृष्टि घुमाई तो सरोवर के चारों तरफ रेगिस्तान था। सरोवर में पानी है, पर काई से ढका है। रेगिस्तान पर दृष्टि डाली तो रेतीली भूमि पर उसे जल की तरंगे नजर आईं। इसी को कहते हैं मृग मरीचिका अथवा मृग तृष्णा। कभी कभी सड़क पर गाड़ी से चलते गर्मियों में देखिएगा कि सूर्य की रश्मियों के पड़ने से ऐसा लगता है कि जैसे जल सड़क पर पड़ा हो, पर पानी एक बूंद भी नहीं होता। और दूर से देखो तो स्पष्ट जल ही नजर आएगा। वही मृत तृष्णा कहलाती है। प्यासा सरोवर के तट पर खड़ा है, जहां पानी भरा है वहां पानी दिख नहीं रहा, और जहां पानी दिख रहा है वहां पानी की बूंद नहीं है, तो भ्रम में पड़ गया। पानी जहां दिख रहा था वहां दौड़ पड़ा तो रेगिस्तान में भटकता भटकता मर गया। पानी का तट छोड़कर रेगिस्तान में पानी पीने गया। यही हालत हम लोगों की है। भीतर हमारे प्रभु ने आनंद का सागर भर रखा है, पर उस आनंद के सागर में अज्ञानता की काई लगी हुई है, इसलिए दिख नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा, और बाहर के विषयों में आनंद का भ्रम है, सुख का भ्रम है। बाबा गोस्वामी दास जी महाराज ने मानस में लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चियतनय अमल सहज सुख राशि। जीव जो सहज ही सुख राशि था, जिसके भीतर है आनंद ही आनंद और सुख सब भरा हुआ था, पर आज्ञा की परत के कारण दिखा नहीं।
बाहर के विषयों में सुख का भ्रम हो गया, सो बाहर ढूंढने लगे, ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, वह मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, तो सुखी हो जाऊं। सुख के साधन स्वरूप उन तमाम वस्तुओं को जुटाता रहा, पर जीवन में सुखी कभी नहीं हो पाया, क्योंकि बाहर जो सुख दिखाई पड़ रहा है वह नकली है। जैसे एक श्रीमान जी ने कहा, भाई गर्मी आ गई है, आम का मौसम आ गया, चलो आम खाएं। बेटे को बुलाकर कहा, जाओ बाजार से बढ़िया आम लेकर आओ। रुपए दिए, बेटा गया। एक दुकान पर बहुत सारे फल सजे हुए थे, रुपए देकर आम मांगे। दुकानदार ने आम दे दिए, बालक लेकर घर आ गया। पिताजी मैं आम ले आया। पिताजी ने कहा, अच्छा बेटा एक काम करो, आम ठंडे पानी की बाल्टी में डाल दो ताकि खूब ठंडे हो जाएं, तब खाने में आनंद आएगा। जाकर पानी में डाल दिए। थोड़ी देर बाद बोले, चलो अब तो खूब ठंडे हो गए होंगे, चलो पाते हैं। जैसे ही बाल्टी देखी गई, उसमें एक भी आम नहीं, सब मिट्टी मिट्टी ही नजर आई। बेटा ये आम तू कहाँ से ले आया? बालक बोला, दुकान से। तो चल चल मेरे साथ दुकान पर। दुकान पर गया। अब फल वाली दुकान पर श्रीमान जी ने लड़ना झगड़ना प्रारंभ कर दिया। क्यों रे मूर्ख, हमारे नन्हे से बच्चे को धोखा दिया, तूने ठग लिया, कैसे आम पकड़ा दिए, एक भी खाने का नहीं। दुकानदार बोला, श्रीमान जी नाराज बाद में होइए, पहले दुकान का बोर्ड तो पढ़ लीजिए, स्पष्ट लिखा है नकली फलों की दुकान। मेरे यहां फल बेचे जाते हैं, पर वह दिखावटी हैं, सजाने के लिए लोग खरीद के ले जाते हैं, घरों में खाने के लिए नहीं। आपके बेटे ने आम मांगे, मैंने दे दिए, अब मुझे क्या मालूम खाने को ले जा रहा है कि सजाने को। गलती तुम्हारी है, तुमने बोर्ड क्यों नहीं पढ़ा। उसी प्रकार भगवान ने तो संसार के ऊपर एक बोर्ड लगा दिया है, दुखालयम शाश्वतम। ये संसार दुख का सार है, ये संसार पूरा घर है दुख का। दुखालय में एक ही साथ एक ही दुख थोड़े ही होता है, बहुत से ढेर सारे प्रकार के अनेक प्रकार के दुख। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रात उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम के दासिया, वर रामचंद्र की जय। श्री गोविंदाय नमो नमः। इस दुखालय में तो सब दुखी हैं। अब तुम भोजनालय में जाकर भंडारी जी से कहो कि हमें लघु सिद्धांत कौमुदी हमें पढ़ना है, वो कहां से दे देंगे। कहां से दे देंगे। इस प्रकार हम अपने इस भाग को यहीं पर विराम देना चाहेंगे और सभी साथियों को प्रणाम करते हुए विदा चाहते हैं।